जय हिंद साथियों। आज हम संख्या पद्धति में प्रश्न अभ्यास करेंगे और प्रश्न अभ्यास में प्रश्न यह है कि 5 और 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हम परिमेय संख्या की परिभाषा कल के वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको देख लीजिए, तो बाकायदे यह प्रश्न आपको समझ आ जाएगा। हम कह रहा है कि 5 और 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। विकल्प एक दिया है कि 0 और एक विकल्प दिया है a और एक विकल्प दिया है कि अनंत और चौथा विकल्प है कि इसमें से कोई नहीं। अब हम कह रहे हैं कि इसका आंसर अनंत होगा और आप कहेंगे कि अरे यार ये तो 5 और 7 है, इसके बीच में कई अंक होता है, आप कह रहे हैं अनंत परिमेय संख्या होती है। तो समझिए 5 और 7 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या हो सकती है, हम देखते हैं। यह 5 है और यहाँ हम लिख दिए 7, ठीक है ना। हम हल कर रहे हैं। हम 5 और 7 के बीच में हम एक संख्या 5 सही 1 बटा इतना भी लिख सकते हैं। 5 सही 1 बटा 10 लाख, 5 सही 1 बटा 1 करोड़ भी लिख सकते हैं। पांच सही 1 बटा 2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम बहुत संख्याएं लिख सकते हैं। अरे 5 सही 1 बटा 1 लाख, 5 सही 1 बटा 10 करोड़, 5 सही 1 बटा 999, 5 सही 1 बटा 9, 5 सही 1 बटा 11। इस प्रकार हम 5 और 7 के बीच में बहुत संख्याएं लिख सकते हैं। अच्छा, आप कहोगे कि यह संख्याएं पूर्णांक संख्या है। हाँ, पूर्णांक संख्याएं हैं। इस प्रकार इसमें ये नीचे जो हर है ये भी पूर्णांक संख्या है, अंश भी पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या। इस प्रकार अनंत संख्याएं 5 और 7 के बीच में अनंत संख्याएं आ सकती हैं जो 5 और 7 के बीच ही में रहेगी। इसलिए इस विकल्प का जो उत्तर होगा अनंत होगा, ठीक है ना। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट में पूछा जाता है अक्सर करके। और आप परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या तभी जान पाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न तभी हल कर पाएंगे जब इस परिमेय अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरह से आप जान जाएंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम पीके मैथ एड्रेस 247 है, तो आपको उसमें परिमेय और परिमेय संख्या की परिभाषा देखेंगे और आप समझ पाएंगे। तो हम देख रहे हैं इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। यह संख्या एक पूर्णांक संख्या है तो यह परिमेय संख्या होगी। ये भी संख्या पूर्णांक संख्या है, ये भी परिमेय संख्या होगी। अब रह गया कि यह इन दोनों संख्याएं में देखते हैं कौन संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो इसको देखते हैं। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 2.75 को हम लिख सकते हैं 275 बटा 100। ये भी एक पूर्णांक संख्या हो गई, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। बची यह संख्या 1.4321 डॉट डॉट डॉट। इसको देख लेते हैं। यह संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद जो भी संख्याएं हैं ये अनियमित हैं और ये निश्चित नहीं है कहां तक जाएंगे। इसलिए यह जो विकल्प डी है 1.432 यह अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा वही होती है कि वह P/Q के रूप में न लिखा जा सके
ठीक। और P और Q में से कि तो दोनों नहीं तो एक पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक न हो, तो यह संख्या अपरिमेय संख्या है। साथियों, अगर आप चाहते हैं प्रतियोगिकी परीक्षा में या सुपर टेट परीक्षा में या टेट परीक्षा में आपकी गणित अच्छी होके, मजबूत होके, तो हमारे चैनल पीके मैथ 8-247 को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।